इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम दोस्तों को अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं इसका दावा है कि वो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन चाइना से अपना सूबा समझता है। ये है इतना छोटा कि चाइना अगर हमारे ये चंद दिन भी उन्हें ताकतवर इतना है कि चाइना जैसी सुपर पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। और चाइना किसी जंग में कूदना नहीं चाहता, किसी वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट पर जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मंगनी अमेरिका का 10 साल पहले ना लगा हो तो यहाँ उनट्रे कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, अब अगर ट्रेवल रही तो अकेले रूम में रहना होगा। मजे की बात यह है कि ट्रेवलर के लिए ATM कार्ड चार्ज तक नहीं है। 143 किलोमीटर चौड़ी और 350 किलोमीटर लंबी दुनिया की चौथी बड़ी छोटी सी स्टेट है ये छोटा सा मुल्क। दुनिया का 5वां बड़ा बिजनेस फ्रेंडली, दुनिया की 22 और बड़ी मईशत वाला मुल्क है। ये तारिकीन वतन के लिए दुनिया का नंबर 1 माना जाता है। यहाँ हर तरफ सौर में सांप देखने जाते हैं। यहाँ के मौसम फेवरेट एटम का नाम तसव्वुफ है। यहाँ 4 घंटे को मनहवस समझा जाता है। मुल्क के 99% आबादी पढ़ना लिखना जानती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम शहरियों के लिए 3 महीने की मिलिट्री सर्विसेज लाजमी है। चुनांचे अगर आबादी 2 करोड़ 36 लाख है तो फौज भी इतनी ही है। ये लोग 3 चीजें बेच रहे हैं, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वालिटी बॉन्ड मल्टी हैं जिन की पूरी दुनिया को जरूरत है। लिहाजा दुनिया भर के कारोबारी इदारे आकर यहाँ से माल बनो, क्योंकि यहाँ हर कोई मेहनत पर यकीन रखता है। हर शख्स काम करता है। आज दुनिया की हर चीज खुद बना रहा है, वैसे लेकर बर्गर शॉप तक क्रेडिट का टच करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर चीज आसान है। शायद इसीलिए इस मुल्क के ज़र मुबादला $250 बिलियन डॉलर है। PTV पर नए आने वालों को विश इत की शख्स जो भली खुर्री आया बखैर रागले मरहबा जी और शाम दीदावर वेलकम। ताइवान जिसका फैशन रिपब्लिक ऑफ चाइना है, अमूमी तौर पर अवान कहते हैं। इसका पुराना नाम फॉर्मोसा है। मशरकी एशिया का एक मुल्क है। ये शुमाल मगरबी बहरुल काहिल में, शुमाल मशरक में जापान और जुनूबी फिलिपाइन के बाद मशरकी और जुनूबी बहेरा चीन के संगम पर वाक़ है। 108 जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है। वो ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन नहीं हैं, उनमें उन सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है। इसका बेटा यतीम है और सबसे बड़ा शहर न्यू ताइफ सिटी है। इसका रकबा 35,980 किलोमीटर है। करोड़ 35,80,712 नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्क की 35% आबादी 33-34% सच्चा मजहब के मानने वाले हैं। इसकी करेंसी ताइवान डाल रहे तो मैंडेट बिजनेस 886 है। ताइवान का बिल्डिंग स्ट्रक्चर जापानी है। इनका हिसाब भी जापानी वाला है। उनका भी $100 से छोटा कोई नोट ही नहीं है। हर बंदे की जेब में 2 किलो सिक्के होते हैं। अब जिस बाजार में घिसे ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। यहाँ किसी से पता पूछें, वो मंजिल तक छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डबल चेक जरूर कर लेना चाहिए। एयरलाइन हैं लेकिन अवाम ये सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है जिसके लिए लंबी लाइनें लगी नजर आती हैं, लेकिन कोई लाइन तोड़ता नजर नहीं आता। दूसरे शहरों का सफर करने के लिए अब तेज तरीन ट्रेन पर सफर कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका अंडरग्राउंड 6 लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर करना है। इसके अलावा आप पर भी सफर कर सकते हैं और टैक्सी पर भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। ट्रेन पर $30 ताइवानी लगेंगे तो टैक्सी पर 70। अगर इपोहा अस्पताल में रही तो 630 पानी डाल और प्राइवेट रूम $500 ताइवानी से स्टार्ट होते हैं। पी के अर्द गिर्द सफर के लिए आपको खराज अकीदत का अंदाजा होना चाहिए। पी में एक बिल्डिंग हर जगह से नजर आती है। वो खुदाई P101 व्हीलिंग ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी लिफ्ट 1010 मीटर यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाती है। खड़े हो जाएं, आपको हर तरफ फ्री वाईफाई मिल जाएगा। जहां देखने की बहुत सी जगह हैं। टूरिस्ट वेकेशन लिबर्टी स्क्वायर है। इसके अलावा नेशनल पैलेस म्यूजियम देखने के लिए
बहुत ही मुनफरिद जगह है। यहाँ की एक और टूरिस्टिकेशन एलिफेंट माउंटेन है, जिस पर पहुँचने के लिए हजारों सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, जहाँ से आप पूरी ताइफ का नज़ारा कर सकते हैं। भट्ट व्हाट्सएप स्क्रीन टाइप शहर से 30 मिनट की ड्राइव पर बहुत पुरकशिश मकाम है। ये आरजू और पास और होटल मिलेंगे। इसका फ्लैक्स जमीन प्रॉपर्टी फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल पर सूरज और उसके गिर्द बाराक ने बनी है। ताइवान की मईशत इतनी मतों तरक्की याफ्ता मईशत है, जिसकी बुनियाद मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पर है। टीमिटी मुमताज कंपनियां सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेली कम्युनिकेशन ताइवान का कंट्रोल है। ताइवान की कंडक्टर इन दस्तावेजात को $450 बिलियन से जायद कमा कर देती है। आपके हाथ में मोबाइल है या स्मार्ट वॉच कोई और गया जिसमें ताइवान कैचअप इस्तेमाल हुई है। अगर टाइम पर चीन आज हमला कर दे तो दुनिया की 70% आबादी जंगल के दौर में वापस लूट जाएगी। ताइवान की TSMC $491 बिलियन की मार्केट वैल्यू रखती है। इसकी $200 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सेल कर दी है और मीडिया टेक दुनिया की चौथी बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी $37 मिलियन कमा कर देती है। इसका सालाना DP $829 मिलियन है। फीकस आमदनी $35,000 है। पी में हर सीट में आपको 7-11 स्टोरी गे। ताइवान की तारीख में चेंज खानदान के जवाल के बाद चीन के मरकजी इलाके पर अवामी जमहूरिया चीन की रियासत कायम हुई, जबकि दाएं बाएं पर जापानियों ने कब्जा किया और ये इलाका उनके ज़ेर इख्तिदार आया। जब जापान ने 1945 जन्म के दौरान में हथियार डाल दिए। इस वक्त अवान जमहूरिया चीन के कब्जे में, जबकि चीन के दीगर इलाके की यूनिवर्सिटियों के कब्जे में आया। इस वक्त जमहूरिया चीनी ताइवान अपने आप को असली चीनी सरजमीन की जायज़ हुकूमत मानती है, जबकि चाइना को काबिल तहसीन की निगाह से देखती है और दूसरी तरफ चाइना से अपना सूबा समझता है और जो मुमालिक ताउन से ताल्लुकात कायम करेंगे उनसे तमाम तर सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है। इसलिए आलमी सतह पर ज़्यादातर ममालिक जिनका किसी न किसी किस्म का इन्हिसार इस बात पर है कि मुल्क तस्लीम नहीं करते। एक बुनियादी बात यह है कि चीन ताइवान को अपने मुल्क का एक अलहदा हो जाने का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ताइवान यू का मानना है कि आज़ादी के किसी सरकारी ऐलान न करने के बावजूद वो एक अलहदा कौम और एक खुद मुख्तार रियासत है। और मज़े की बात यह है कि मौलाना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन की नशिस्त पर काबिज़ भी रह चुका है और मुतअद्दिद मग़रिबी ममालिक ईरान की हुकूमत को ही पूरे चीन की असल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करते थे। लेकिन 1971 में चीन और अमरीका के बराह रास्त ताल्लुकात की बहाली के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बीजिंग के इंतज़ामिया को चीनी के असल नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया। उसके बाद से ताइवान की हुकूमत को सिफारती तौर पर एक अलहदा से मुल्क तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद सिर्फ 15 की। दोस्तों, अमेरिका को हथियार फराहम करने वाला एक बड़ा मुल्क है और पी का दुरीना सियासी इत्तेहादी भी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के अवाम पर जोर दिया है कि वो इस बात को तस्लीम करें और चीन का हिस्सा हैं और ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। इन मसाइल के बावजूद ताइवान की कंपनियों ने चीन में लगभग $60 अरब की सरमायाकारी की है। इस्लाकी करीम ताइवान बाशिंदे चीन की असल सरजमीन पर सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं। बहुत सारी ताइवानी फैक्ट्री अभी में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अयाज अली टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।